वेलकम टू दिस वेरी न्यू वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आपका ऑफर आपको 25 लाख पर मंथ तक नहीं स्केल करने वाला है, क्या चीजें आप ऐसी कर रहे हैं जो आपको रोक रहा है स्केल करने से। एंड उसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपना एक ऐसा ऑफर बना सकते हैं यूजिंग द स्ट्रैटेजीज एंड द सीक्रेट्स जो कि मैंने यूज करके अपनी एजेंसी स्किन बिजनेस एक्सेलरेटर और अपनी दूसरी एजेंसी हेल्थ बिजनेस एक्सेलरेटर दोनों के दोनों को 25 लाख और एक को 45 लाख पर मंथ एंड बियॉन्ड लेकर के जा चुका हूं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन ऑफर्स। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल ऑफर क्रिएशन पे, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं और कैसे आप अपने ऑफर को 25 लाख पर मंथ तक स्केल कर सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं। अलग अलग सेक्शंस में इस वीडियो को मैंने डिवाइड करा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्यों आपके ऑफर अभी स्केल नहीं कर रहे हैं, आप उसमें क्या गलत कर रहे हैं। फिर क्या कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो 25 लाख का ऑफर बनाते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग करनी होती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होता है, कैसे पैकेज करना होता है ऑफर को, कैसे वैल्यू मल्टीप्लाई करना होता है, क्या प्राइसिंग की साइकोलॉजी होती है, क्या प्रूफ और क्रेडिबिलिटी का लेयर ऐड करना होता है, कैसे स्कैरसिटी अर्जेंसी बनानी होती है। और उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क और एक फाइनल ऑफर टेस्ट जिसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपका ऑफर कभी 25 लाख पर मंथ तक पहुंच भी पाएगा क्या। तो अब देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेक्शन, सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ज्यादातर ऑफर स्केल नहीं कर पाते हैं कभी। क्या गड़बड़ ऐसी चीजें होती है जो लोग कर रहे होते हैं और शायद आप भी कर रहे होंगे। तो पूछिए अपने आप से कि क्या बेच रहे हैं आप, क्या आप अपना अभी डिलीवरेबल्स बेच रहे हैं या आप आउटकम्स पे बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट्स दिलाके दे पा रहे हैं क्लाइंट्स को, जो आप बिजनेस ग्रो करके दे रहे हैं उस पे बात कर रहे हैं, या आप क्या डिलीवर कर रहे हैं उस पे बात कर रहे हैं। क्या आप एक मेन्यू लेकर के जा रहे हैं अपने बायर्स के पास कि सर मेरे पास एसईओ है, पीपीसी है, सोशल मीडिया, आपको क्या चाहिए। क्या आप ऐसे कर रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपने बायर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या आपका ऑफर में प्राइस कम है? क्या आपका ऑफर एक ओवरऑल वीक ऑफर है? क्या आपको बार बार चेज करना पड़ रहा है अपने प्रोस्पेक्ट्स को? क्या आपको उनके पीछे पीछे पड़ना पड़ रहा है? ये रीजन है क्योंकि आपका ऑफर ही वीक है। क्या आपके पास कुछ लेवरेज है? क्या आप एफर्ट ज्यादा दे रहे हैं अपना वैल्यू ऐड करने के लिए? कैसे आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ये आपको फिगर आउट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके पास लेवरेज है तभी आप अपने ऑफर को स्केल कर सकते हैं। इफ योर ऑफर इज डिपेंडेंट ऑन योर एफर्ट्स, आप कभी स्केल कर ही नहीं पाएंगे अपने ऑफर को 25 लाख या उसके ऊपर। फिर क्या आप अभी फीचर्स पे बात कर रहे हैं या बेनिफिट्स या ट्रांसफॉर्मेशंस पे बात कर रहे हैं। अगर आप अभी फीचर्स पे बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्त 25 लाख नहीं हो रहा स्केल आपका, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं 25 लाख के ऑफर के, कैसे आप 25 लाख तक अपने ऑफर को स्केल कर सकते हैं। कंपोनेंट्स वेरी सिंपल है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करना, चेंज पे बात करना कि क्या बिफोर है, क्या आफ्टर है, कैसे आप उसको मदद कर रहे हैं, क्या आप उसमें टाइम कम कर रहे हैं, क्या आप परसीव लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट बढ़ा रहे हैं, कैसे आप उसको ब्रिज कर रहे हैं। ये चीज क्लियरली आपको अपने ऑफर में मेंशन करनी है कि सर ये 10 पेन पॉइंट, ये आपका बिफोर, ये क्लियर है, ये आपका फाइनल सिचुएशन, ये आपका डिजायर, ये जहां हम आपको लेके जाने वाले हैं। और ये दोनों चीजों का आपको क्लियर पिक्चर पेंट करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स, इन टर्म्स ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। हर चीज पे आपको एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पे अपने ऑफर को बेस करना है। सेकेंड पिलर इज टैंजिबिलिटी। तो आपका ऑफर टैंजिबल होना चाहिए। जो भी आउटकम आप अपने ऑफर में लेके जा रहे हैं, जहां उसको डिजायर्ड सिचुएशन तक लेके जा रहे हैं, वो टैंजिबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मतलब देखा जाना चाहिए, ट्रैक करना पॉसिबल होना चाहिए उस आउटकम को, जिस आउटकम को आप अपने ऑफर के थ्रू प्रमोट करना चाह रहे हैं। फिर टाइम फ्रेम, क्या ड्यूरेशन होगा, कितने दिन में हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, कितने दिन में, जहां उसका बिजनेस अभी ठप पड़ा है वो बिजनेस में आप कितने दिन में क्लाइंट से उसको भर देंगे। तो ये चीज आपको मेंशन करनी है इन द नेक्स्ट पिलर, दैट इज टाइम फ्रेम। तो आपको टाइम फ्रेम डेफिनेट रखना होता है कि अगले 3 महीने में ये आउटकम तो हो ही जाएगा और ये आउटकम होगा तभी मैं पैसे ले रहा हूँ, इसी चीज के मैं पैसे ले रहा हूँ। आपको इस आउटकम तक मैं हूँ बेस्ट शॉट फॉर यू टू गेट टू दिस आउटकम। इसको आपको टाइम फ्रेम वाला एस्पेक्ट अपने ऑफर में इंक्लूड करना है। फिर आता है ट्रस्ट, 4 T's and a C। सो ट्रस्ट,
आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपको सामने वाले को अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिलवाने की ज़रूरत है और ये चीज़ ट्रस्ट वाले पिलर से होता है। और फाइनली आपको अपना रेपुटेशन दिखाना है सो दैट ही परसीव्स यू ऑफ यू एज एन अथॉरिटी। तो ये भी आपको अपने ऑफर में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं फाइनली क्लैरिटी। अगर आपका एब्सोल्यूट क्लैरिटी है तभी आप अपने सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंस दिलवा पाएंगे। और ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी कैसे आएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, उनके पेन पॉइंट जानने से, उनके पेन पॉइंट बिहाइंड द पेन पॉइंट जानने से, उनके लिए एक्चुअली काम करने से, थोड़ा दिमाग अपना यूज करने से, थोड़ा इन डेप्थ जा करके रिसर्च करने से, यही सबसे आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलता है। और यही क्लैरिटी, यही कॉन्फिडेंस कन्वर्ट करता है कन्वर्जन्स में आगे चल के। अब आते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट पे जहां हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, ये है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले आपने जब पेन पॉइंट बिहाइंड द पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे, जो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करा था, वहां पे आपको देखना है कि क्या हाई स्टेक्स पेन पॉइंट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, द वन बिग डोमिनो। अब डोमिनो होता यह है कि अलग अलग कार्ड्स, जो आपने देखा होगा, एक कार्ड या एक कुछ ब्लॉक गिरता है तो बाकी के ब्लॉक्स, बाकी के कार्ड्स भी गिरने लगते हैं। इस पूरे चीज को हम लोग डोमिनो या डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो आपको एक बिग डोमिनो, एक ऐसा सबसे बड़ा कोर पेन पॉइंट, सबसे हाई स्टेक पेन पॉइंट, जिसको अगर हमने गिरा दिया तो बाकी सारे पेन पॉइंट्स आइदर गिर जाएंगे, आइदर दे विल बी सॉल्व्ड और दे विल बिकम इररेलेवेंट। तो वो पेन पॉइंट, वो बिग डोमिनो स्टेटमेंट आपको निकालना है उन पेन पॉइंट से, उस रिसर्च से जो आपने करा। उस एक पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद एक क्लियर फाइनेंशियल गोल, एक क्लियर इमोशनल गोल आपको फिगर आउट करना है, आपको मैप आउट करना है। आपके क्लाइंट को आप बेस्ट तरह से जानते हो, तो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू फिगर दिस आउट डायरेक्टली, राइट। आपको उतना डेप्थ तक घुस के रिसर्च एंड उसके बाद ये डेवलपमेंट करना है, राइट। फिर एक फ्रॉम टू स्टेटमेंट आपको बनाना है। जो आपने पेन पॉइंट जो सबसे बड़ा निकाला, द बिगेस्ट डोमिनो पेन पॉइंट, वहां से उठा के किस एक डिजायर्ड सिचुएशन तक आप लेके जाएंगे, वो आपको फ्रॉम टू स्टेटमेंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी एजेंसीज के लिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनाता हूँ, तो फ्रॉम एम्प्टी कैलेंडर, द बिगेस्ट कोर पेन पॉइंट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, to 200 plus monthly patient walk-ins, the greatest desire any plastic surgeon, any dermat, any doctor has. तो ये मेरा था one big pain point, one big one big financial goal और one big emotional goal, and ये मेरा from to statement था। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, कि आपको मैप आउट करना है किस पेन पॉइंट से उठा करके किस डिजायर्ड सिचुएशन तक आप लेके जा रहे हैं, एंड यू हैव टू यूज दैट यूजिंग फ्रॉम टू स्टेटमेंट्स। अब आपको यहाँ पे आउटकम पे फोकस करना है, दैट विल चेंज देयर लाइफ एंड नॉट योर वर्कलोड। आपको उसमें 5 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, आप उसमें 4 डिलीवरेबल दे रहे हो, 50 डिलीवरेबल दे रहे हो, डज नॉट मैटर। यू हैव टू फोकस ऑन दी आउटकम्स, जो आप करके उस बंदे को दे रहे हैं, उसकी जिंदगी में कैसे आप चेंज लेके आ रहे हैं, आपको उस चीज पे फोकस करना है। अब अगले पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के, जहां हम लोग को बात करनी है ऑफर पैकेजिंग फ्रेमवर्क पे। कैसे पैकेज करें ऑफर अपना। तो सबसे पहला स्टेप, आपको नेम करना है अपने ऑफर को, आपको एक नाम देना है। जब आप और मैं पैदा हुए थे, सबसे पहले हमें नाम दिया गया था। आप अपना ऑफर अभी पैदा कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू नेम इट, and name it in such a way that is relatable to the audience, relatable to the exact target audience that you have, and वो आपके लिए आपका सिस्टम प्रोसेस जो भी आप बनाए, जो भी नाम रखें, वो उस चीज को सोल्यूशन की तरह आपको प्रेजेंट करना है। तो ये नाम अब से आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ये नाम आप कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया नहीं कर रहे, आप एसईओ नहीं कर रहे, आप पीपीसी नहीं कर रहे, आप ये प्रोप्राइटरी सिस्टम चला रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। दैट इज इट। आपको और कोई चीज नहीं बतानी है सामने फ्रंट एंड ऑफर पे। द नेम, दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट द नेम इज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो नाम था ऑफर का, कुछ लोगों ने तो वो नाम भी कॉपी कर लिया मेरे एड्स जब उन्होंने कॉपी करे, तो बट ये नाम पिछले 1.5 साल से चल रहा है। आप 1.5 साल से एड्स चल रहा है ऑन मेटा, 2-2.5 साल से आप गूगल पे भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे कुछ एड्स। तो ये जो नाम है स्पेशलिस्ट अथॉरिटी फ्रेमवर्क, दैट इज माय प्रोप्राइटरी सिस्टम नेम, माय प्रोप्राइटरी प्रोसेस नेम। ये सिर्फ मेरे पास है, और ये जो सीक्रेट प्रोसेस है, इसके अंदर मेरे सारे डिलीवरेबल्स आते हैं, राइट। अब जितने भी आपके स्टेप्स हैं, जितना कुछ भी आप कर रहे हैं,
वो सब कुछ आपको बंडल करना है अंडर दिस वन अम्ब्रेला इटसेल्फ, अंडर दिस वन नेम इटसेल्फ। एक मेथड का नाम रहेगा विच विल बी द ब्रांड आइडेंटिटी दैट यू विल बी हैविंग। अब जितने भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको कैसे प्रेजेंट करें आप सोच रहे हैं, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस, आप 10 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मंथ 1 के एंड में सर आपका ओपीडी में 18 लोग बैठे हुए रहेंगे, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये होगा कैसे सर, द गैप, इस गैप पे आपको अपना सर्विस डालना है। ये होगा ऐसे कि हम लोग मेटा एड्स चलाएंगे, हम लोग ये 10 वीडियो शूट करेंगे, 12 एंगल से एड शूट करेंगे, जा करके इसको पोस्ट करेंगे, इसमें फिर हमें 2 विनर्स मिलेंगे, उन 2 विनर्स को हम लोग पकड़ के स्केल करेंगे। दिस इज हाउ इन डेप्थ यू हैव टू गो। आपको लॉजिकली भी बताना है बट एवरीथिंग शुड लीड टू द पॉइंट जो एक इमोशनल आउटकम है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर दैट पर्सन, जहां उसका इमोशन जैसे कि फियर, जैसे कि पेन, ये सब दूर हो रहा है, जहां उसको डिजायर्ड सिचुएशन की तरफ आप लेके जा रहे हैं। आपको बात उस पे करनी है, आपके सर्विसेज को आपको रास्ते में लाना है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ वंडर्स। अगर नहीं, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वॉच द वीडियो अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट, होगा राइट। अब जितने भी चीजें उनको चाहिए होंगे टू सपोर्ट इन दैट प्रोसेस, वो उनको आप उठा करके एज टेम्पलेट्स डालिए, एज एसेट्स डालें, एज टूल्स डालें, जिससे कि वैल्यू जो है वो एनहांस होगा। उन्हें लगेगा कि ये सब चीजें हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, एडिशनल मिल रही है, एज अ बोनस मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा कभी भी आपको डिलीवरेबल्स लिस्ट करके नहीं देना है। अगर आप डिलीवरेबल्स लिस्ट करके दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं सर प्लीज मेरे से मत खरीदो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे से मत खरीदो। दिस इज द बिग क्राइम दैट यू आर डूइंग। डिलीवरेबल्स नहीं लिस्ट करने, आउटकम्स पे बात करनी है, एंड दैट दोज आउटकम्स मस्ट बी प्रेडिक्टेबल, मस्ट बी मेजरेबल एज वेल, राइट। अब बात करते हैं वैल्यू मल्टीप्लायर्स के बारे में। तो वैल्यू मल्टीप्लायर्स आर सिंपली द थिंग्स दैट अगर आपने ये सारी चीजें डाली तो सामने वाले के नजर में परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, परसीव्ड वैल्यू काफी बढ़ जाती है, राइट। तो ये क्या क्या वैल्यू मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप बोनसेस ऐड कर सकते हैं जो रिजल्ट्स को बढ़ाएं। इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड फील टू देम कि ये सही में मेरी मदद करेगा अपने रिजल्ट्स इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा आप रिस्क रिवर्सल डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ गारंटी, और यू कुड स्टार्ट वर्किंग फॉर फ्री अंटिल दे गेट एक्स रिजल्ट्स, राइट। तो ये एक रिस्क रिवर्सल वाली चीज होती है, ये आपको डालना ही डालना है किसी भी ऑफर में। बिना इसके आप इररेजिस्टिबल नहीं बना सकते, बिना इसके आप वैल्यू नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। फिर एक और चीज जो वैल्यू बढ़ाती है दैट इज स्कैरसिटी, बट इट शुड बी लॉजिकल स्कैरसिटी। सिर्फ लिख देने से ओनली 3 ऑनबोर्डिंग अ मंथ नहीं होता, यू हैव टू हैव लॉजिक बिहाइंड दैट स्कैरसिटी एज वेल। सामने वाला बेवकूफ नहीं है, सामने वाले को आप सीन नहीं बना सकते हैं, आपको उनको एक्चुअल लॉजिकली स्कैरसिटी क्रिएट करना रहेगा कि सर मेरे पास 4 टीम मेंबर्स हैं और ये 4 टीम मेंबर्स के दम पे मैं 8 से ज्यादा क्लाइंट्स ले ही नहीं सकता। मेरे पास ऑलरेडी 6 क्लाइंट्स हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने के बाद मैं अपनी टीम बढ़ाऊंगा, तो इस महीने मैं सिर्फ 2 ही नए क्लाइंट्स उठा रहा हूँ। दिस इज लॉजिकल स्कैरसिटी। या जबरदस्ती क्या बोलो मेरे पास तो 6 ही सीट्स होते हैं, मेरे पास तो 8। अरे क्यों भाई, और बना लो, और एक बैच बना लो। ये सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा क्या आपके हिसाब से आ रहा है ना? कोई भी बेवकूफ नहीं होता है, तो प्लीज डोंट फेक इंट्रोड्यूस फेक स्कैरसिटी। नहीं बना सकते, नहीं समझ आ रहा, हटा दो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा नहीं ना, बट आप अपना इमेज डाउन करेंगे, आप अपना अथॉरिटी डाउन करेंगे अगर आप फेक स्कैरसिटी डाल रहे हैं। बिग मिस्टेक टू अवॉइड इज नॉट टू ऐड फेक स्कैरसिटी देयर। अब इसके अलावा यू शुड शो क्वांटिफाइड रिजल्ट्स। आपके नंबर्स, आपका डेटा, आपका प्रूफ, एवरीथिंग शुड बी क्वांटिफाइबल, मेजरेबल। पता चलना चाहिए कि हाँ ये नंबर सही है, ये नंबर लॉजिकली मेरे को सही समझ आ रहे हैं। आपके पास वो बैक करने के लिए रियल डेटा है, रियल एड अकाउंट का डेटा है या कुछ भी है, और आपके पास प्रूफ है। आपके पास या तो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं या व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो प्रूफ की तरह काम करे। इवन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द ऑफर, ठीक है। अब फाइनली नेवर एवर एवर पोजिशन योर ऑफर एज समथिंग लाइक ये तो श्योर शॉट सक्सेस वाला ऑफर है। सो अगर आप अभी ये कर रहे हैं कि आप एक गैम्बल की तरह ऑफर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वैसे नहीं होता। अगर सामने वाला आपको बोल के जा रहा है मेरे को सोचना पड़ेगा, ये तो गैम्बलिंग हो गया, 50,000 का, ये तो 1 लाख का गैम्बलिंग हो गया। अगर आप ऐसा चीजें अपने सेल्स कॉल पे सुन रहे हैं तो
आपका ऑफर पोजीशनिंग का गड़बड़ है। आप गैम्बल की तरह उसको पोजीशन मत करिए, यू हैव टू पोजीशन इट लाइक अ श्योर शॉट वे टू सक्सेस, a shortcut to getting success in the fastest time possible। तो इस तरह आपको अपने ऑफर को पोजीशन करना है एंड यू विल बी एबल टू स्केल योर एजेंसी टू 25 lakhs और इवन बियॉन्ड। तो अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, प्राइसिंग साइकोलॉजी। प्राइसिंग साइकोलॉजी पे आपको परसीव्ड जो आरओआई है, जो आप उसको आरओआई दिखा रहे हैं, जो आप मनी मैप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे करना है। आपका क्या कॉस्ट जा रहा है मैटर नहीं करता, आपका क्या टाइम लग रहा मैटर नहीं करता। आप 10 मिनट में उसको 10 लाख का बिजनेस लाके दे दो, आपसे बेटर आदमी कौन होगा, राइट? तो जितना ज्यादा आपका क्लैरिटी रहेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, क्लैरिटी ऑफ क्लैरिटी ऑफ शोकेसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, उतना ज्यादा अमाउंट आप सामने वाले से चार्ज कर सकते हैं एंड ही विल बी इवन मोर विलिंग टू पे यू एज वेल। इसीलिए आप जो भी एक्चुअल वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो तो करना ही है एंड परसीव्ड वैल्यू आपको बढ़ाना है। परसीव्ड वैल्यू कैसे बढ़ाना? स्कैरसिटी ऐड करके, अर्जेंसी ऐड करके, प्रूफ दिखा के, ये सब चीजें जो भी मैंने बात करी वो सब करके आपको परसीव्ड वैल्यू बढ़ाना। द वैल्यू मल्टीप्लायर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज हियर। इसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव से एंकर करना है अपनी प्राइसिंग कि ये देखो ये मेरा ऑल्टरनेटिव्स है, ये एक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, मैं आपको 2x चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम उनसे 2x बेटर है। इफ यू आर इन अ लो टिकट मार्केट, मैं आपसे 0.75x चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम उनसे बेटर है, लेकिन मैं फिर भी आपको अफोर्डेबल रेट्स में देना चाहता हूँ। दैट इज इफ यू आर ऑलरेडी इन अ हाई टिकट मार्केट, जहां आपके कंपेटिटर्स ऑलरेडी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख चार्ज कर रहे हैं, जहां आप उनका डबल नहीं चार्ज कर सकते हैं। उन मार्केट्स में यू हैव टू यूज द प्राइसिंग साइकोलॉजी ऑफ एंकरिंग। एंकर करना ऑल्टरनेटिव से, या एंकर करना नॉट जस्ट विद द ऑल्टरनेटिव ना कंपटीशन। आपको और एंकर करने के लिए ये आप दिखा सकते हैं कि इफ दे डू इट इन हाउस, या इफ दे डू इट देमसेल्व्स, या इफ दे डोंट डू इट, तो उसका क्या लॉस होने वाला है, या तो वो आउटकम कैसा रहने वाला है। यू कैन ऑल्सो एंकर ऑन दैट, बट यू हैव टू यूज डिफरेंट एंकर्स एज ऑल्टरनेटिव्स, ताकि उनमें आप इतना इंट्रीग बना सके कि they act now, they actually pay you the amount on the call, right? अब इसके बाद आप एक और टेक्निक जो आप प्राइसिंग के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 3 टियर में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोर प्रीमियम पार्टनरशिप की 25,000 में हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ये आउटकम तक लेके जा रहे हैं। जो उनका डिजायर्ड आउटकम यहाँ है, इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि 25,000, 50,000, 1 लाख, सिंपल, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो यू कैन यूज प्राइसिंग साइकोलॉजी में टियर्ड स्ट्रैटेजी, मतलब 3 अलग अलग प्राइसिंग दिखाना। और ये स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विद अस, जिनमें मेरा अभी करंट स्टेक है। हाँ, मैं ये बताना भूल गया था वीडियो के स्टार्ट में, दैट आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, I also invest in agencies. So if anybody of you is actually willing to get an investment from us, you can just drop in the text below. मैं आपके लिए invest करूँगा, comment करिए यहाँ पे, and I'll also help you. I'll also handhold you to success. That is all because of my mission of taking India to $10 trillion economy by 2035, right? तो proof और credibility बनाने के लिए what you can do is, आप जाके क्लाइंट की स्टोरीज उन्हें सुना सकते हैं। You can present past experiences of some other clients in a way that creates intrigue, that builds relatability for them. Screenshots दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं लाइव एड अकाउंट खोल करके कि ये मेरे रिजल्ट्स हैं। So you can do all of those things. अब यहाँ पे प्रूफ और क्रेडिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे ये दिखेगा कि नहीं, ये एक आध बार लकी नहीं हुआ, he has done it for multiple people, he is actually somebody in the market। तो ये कंसिस्टेंसी दिखाता है एंड नॉट लक। अब अगर आप वीडियो टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दें, डेटा डैशबोर्ड्स ऐड कर दें, तो इवन दैट एक्ट एज प्रूफ, इवन दैट बिल्ड्स योर अथॉरिटी अप इन देम। अब एक रिपोजिटरी आपको बनानी है, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, वॉल ऑफ प्रूफ सिंपली मीन्स आज तक आपको जितने प्रूफ मिले हुए हैं, आपको वो चीजें डाउनलोड करनी है, एक पर्टिकुलर प्रिंट आउट निकालना है और एक रिपोजिटरी टाइप अपने पास रखनी है। इफ यू आर डूइंग ऑफलाइन सेल्स, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका एक ड्राइव बना करके, एक फोल्डर बना करके वहां पे रख लेना है, एंड दैट विल हेल्प यू एक्चुअली क्लोज प्रोस्पेक्ट्स इन अ मच इजियर वे। सो ये होता है, ये करने से होता ये है कि जितना फ्रिक्शन बचा होता है, आपने इंट्रीग बना दिया, आपने उनको ऑफर दिखा दिया, आपने डिजायर्ड सिचुएशन, पेन पॉइंट सब बता दिया, अब जो फाइनल कॉल है उसके पहले जितना भी फ्रिक्शन आने वाला होगा वो ये चीज रिमूव कर देता है, वो प्रूफ एंड क्रेडिबिलिटी रिमूव कर देता है आपके लिए।
अब बात करते हैं स्कैरसिटी एंड अर्जेंसी। इसको हम लोग कैसे एथिकली यूज कर सकते हैं, व्हाट आई लाइक टू कॉल एथिकल स्कैरसिटी। अब सबसे पहले आप यू कैन कीप एन अ लिमिट ऑन अवेलेबिलिटी कि कितने ही हम लोग मान लेते हैं 3 ही लोग ऑन बोर्ड करेंगे पूरे महीने में, दिस इज वन ऑफ अ अवेलेबिलिटी लेवर। तो लिमिट, यू कैन लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। इसके अलावा आप टाइम बाउंड बोनसेस दे सकते हैं कि इफ यू एक्ट ऑन दिस कॉल इटसेल्फ विल गिव यू XYZ फ्री, राइट। तो ये टाइम बाउंड बोनसेस आपको अर्जेंसी बनाने में हेल्प करेगी, विच विल एक्चुअली हेल्प यू कन्वर्ट योर ऑफर मच बेटर। अब इसके बाद आप सोशल प्रूफ ट्रिगर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पिछले महीने की सक्सेस स्टोरीज हैं, ये पिछले 3 महीने में हमारे रिजल्ट्स हुए हैं। दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन देम। अब ये जो है ना, ये स्कैरसिटी जो आप बना रहे हैं, दिस मस्ट नॉट बी पुशी, दे मस्ट नॉट फील इट, और दिस मस्ट नॉट बी फेक एज वेल। तो ना फेक रखना ना पुशी रखना, you just build the scarcity in such a way that is ethical, in such a way that feels genuine to them, and ये उनको आपको दिखाना है कि this actually means something to you. This actually the scarcity that you're trying to create actually is real and not simply something that you're just doing to close them, क्योंकि people like to buy, people don't like to be sold, right? Now let's come to the last few parts of this video. अब आपको बताता हूँ एक implementation framework। सबसे पहला काम आप ये करो, पेन पेपर लो, लिखना चालू करो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप बना रहे हो, क्या करंट पेन पॉइंट्स हैं, क्या करंट पेन पॉइंट बिहाइंड द पेन पॉइंट्स हैं, किस डिजायर्ड सिचुएशन पे आप लेके जा रहे हो आफ्टर यूजिंग योर सर्विसेज और आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोडक्ट, राइट। फिर सेकंड स्टेप होगा, क्या माइलस्टोन्स रहेंगे, आपको इसको ब्रेक डाउन करना है। एक बार में तो आप पहुंच नहीं जाओगे, तो वहां डिजायर्ड सिचुएशन में पहुंचने के जस्ट पहले कहाँ रहोगे, उसके पहले कहाँ रहोगे, उसके पहले कहाँ रहोगे। यू हैव टू राइट इट डाउन, राइट दिस डाउन इन द फॉर्म ऑफ क्लियर एंड मेजरेबल माइलस्टोन्स, ठीक है। फिर आपको एक नाम देना है अपने पूरे सिस्टम का। It could be the implementation framework system, something of this sort. मेरा था specialist authority framework। इसके बाद आपको प्रूफ ऐड करना है, आपको बोनसेस ऐड करनी है, आपको स्कैरसिटी ऐड करना है यूजिंग द मेथड्स दैट आई टॉक्ड अबाउट इन द वीडियो। एंड देन फाइनली एक वन लाइनर इररेसिस्टिबल ऑफर बनाना है, विच विल बी द हेडलाइन ऑफ द लैंडिंग पेज, हेडलाइन ऑफ द ऑफर लेटर, हेडलाइन ऑफ ईमेल्स। तो ये आपको एक वन लाइनर इररेसिस्टिबल ऑफर यहाँ पे प्रेजेंट करना है, जिसको आप बाद में लॉन्ग फॉर्मेट कॉपी पे तो आप कन्वर्ट करवा ही सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू भी, और खुद भी आप बाद में लॉन्ग फॉर्मेट कॉपी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको वन लाइनर इररेसिस्टिबल ऑफर लिखना है। एंड वंस यू आर एबल टू डू दैट, आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपको किस लेवल की क्लैरिटी मिल गई है, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और आपका ऑफर का कन्वर्जन रेट आप पे डिपेंड करता है। और ये चीज वो पार्ट फिक्स करेगी कि द मोमेंट यू हैव एन इररेसिस्टिबल ऑफर, आपका कॉन्फिडेंस ही इतना हाई हो जाएगा कि द प्रॉस्पेक्ट्स विल क्लोज देमसेल्व्स। अ गुड ऑफर सेल्स इटसेल्फ एंड इट डज नॉट इवन नीड अ गुड सेल्समैन टू सेल इट, राइट। तो अब फाइनल ऑफर टेस्ट, 5 सवाल बताऊंगा, ये 5 पूछना, और उसके बाद ही आप अपने आप को बोलना कि हाँ मैंने अच्छा ऑफर बना लिया है, राइट। तो सबसे पहले, विल योर ड्रीम क्लाइंट, दैट वन पर्सन जिसके साथ आप सबसे ज्यादा मजा आता है आपको काम करने में, विल दैट ड्रीम क्लाइंट फील स्टूपिड सेइंग नो टू इट, नॉट जस्ट फील लाइक सेइंग यस, बट उसको ऐसा लगे कि अगर मैं ना बोल दूं तो मैं बेवकूफ रहूंगा। फिर क्या ये क्लियर है उस ऑफर में कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाट रिजल्ट दे विल गेट, when they'll get it and how will they get it। तो ये चीजें क्या आंसर्ड हैं आपके ऑफर के थ्रू। फिर क्या रिस्क आपने रिवर्स करा या रिस्क हटाया उनका, क्या गारंटीज दे रहे हो आप, क्या रिस्क रिवर्सल वाली चीजें हैं। फिर क्या एक्सक्लूसिव ऑफर लग रहा है आपका, क्या अटेनेबल लग रहा है, क्या जो नाम आपने दिया डज दैट साउंड लाइक ये आपको वहां तक टेंजिबली पहुंचा देगा, या डज इट साउंड एक्सक्लूसिव। इन चीजों पे आपको पूछना है अपने आप को। एंड देन फाइनली, क्या ये पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम की तरह लग रहा है या एक सर्विस की तरह लग रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर पाओ, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लिया, माइलस्टोन बना लिया, ब्रांड कर दिया सिस्टम को, प्रोसेस को, प्रूफ, बोनसेस, स्कैरसिटी डाल दिया, और एक इररेसिस्टिबल ऑफर की तरह उसको प्रेजेंट कर दिया, अगर आपको क्या लगता है ये सारी चीजें आप कर पाओ तो कोई क्लाइंट आपको मना कर पाएगा क्या?
अगर आपने उसके बात करी है टैंजिबल ट्रांसफॉर्मेशंस की, टाइम फ्रेम के अंदर मिल रहा है, उसको ट्रस्ट भी हो गया आप पे, आपने उसको क्लैरिटी भी दे दी पूरी की पूरी यूजिंग द ऑफर, तो विल ही नॉट फील स्टूपिड सेइंग नो टू द ऑफर? तो इस लेवल तक का डेप्थ ऑफ रिसर्च चाहिए होता है। और दिस वीडियो विल नॉट सॉल्व ऑफर्स फॉर यू यार। ये वीडियो के बाद भी आप पूरा का पूरा ऑफर नहीं बना पाओगे, बट इस वीडियो के बाद होगा ये चीज कि आप और थोड़ा क्लियरली सोच पाओगे। दिस वीडियो इज जस्ट टू हेल्प यू इंट्रोस्पेक्ट। आप अब सोचो, और वो जो आप सोचोगे दैट विल बिकम योर ऑफर, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द गोल्ड इज। तो स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। आई होप आपको वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। आई होप आपने कुछ डिस्कवर करा होगा विच विल हेल्प यू टू स्केल टू 25 lakhs और बियॉन्ड। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी और की हेल्प कर सकता है, प्लीज शेयर इट विद देम, डू इट राइट नाउ। और सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस अब मैं बनाता रहूंगा। आई एम My agency is running on automation, my consulting program is running on automation। टाइम ही टाइम है यार, बनाता रहूंगा, मजा बहुत आता है इसमें। Thank you so much for watching and I'll see you on the next video।